तो सिर्फ अमेरिका ही अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं बढ़ा रहा है, उसका जानी दुश्मन चीन भी अपने एटमी जखीरे का विस्तार कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2030 तक चीन के पास 1000 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, जबकि इस वक्त करीब 350 हैं। लगातार अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा ड्रैगन बुलेट ट्रेन को भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बुलेट ट्रेन से मिसाइलें निकलेंगी। बुलेट ट्रेन से अब बारूद फटेगा। बुलेट ट्रेन से अब त्रासदी आएगी। बुलेट ट्रेन से एटमी विनाश होगा। जो बुलेट ट्रेन लाइफ लाइन है ड्रैगन की, जिस हाई स्पीड ट्रेन पर चीन दौड़ता है, उसी ट्रेन को अब बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह विध्वंसक हथियार में तब्दील करने की तैयारी में है। चीन को सुपर पावर बनाकर सुपर लीडर बनने की ख्वाहिश में लगे शी जिनपिंग ने बुलेट ट्रेन से ही परमाणु प्रहार करने का आदेश दिया है। अति महत्वाकांक्षी लाल सुल्तान के आदेश पर पीएलए बुलेट ट्रेन से कयामत लाने की कोशिश में जुट चुकी। भीषण युद्ध की स्थिति में दुश्मनों पर हाई स्पीड तबाही लाने के लिए चीन हाइब्रिड प्लानिंग पर काम कर रहा है। ऐसी तैयारी जिसमें बुलेट ट्रेन एटमी लॉन्चर में बदल जाएगी। करीब 38,000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रैक पर परमाणु हथियारों को ले जाया जाएगा और 354 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन किसी भी कोने में सरहद तक एटमी हथियार पहुंचाएगी और फिर टारगेट पर अटैक हो। चाइनीज एक्सपर्ट्स के दावों को आधार बनाकर ब्रिटिश मीडिया ने चीन की न्यूक्लियर साजिश का बहुत बड़ा खुलासा किया है। समझिए कि एटम बम के लिए पीएलए बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल कैसे करेगी। हाई स्पीड ट्रेन से एटमी मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बुलेट ट्रेन से ही न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की जाएगी। आवश्यकता होने पर कंटेनर्स में एटमी मिसाइल्स को छिपाने की तैयारी है और परमाणु मिसाइलों को पैसेंजर ट्रेन की शक्ल भी दी जा सकती है। मतलब पूरी ट्रेन को बारूदी बनाने का प्लान बन चुका है। जानकार बताते हैं कि अगर शी जिनपिंग की यह एटमी मंशा कामयाब हो जाती है तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन का रेल सिस्टम यूरोप और अमेरिका में मौजूद टारगेट तक हमला करने के लिए 1000 से अधिक परमाणु मिसाइलों की आवाजाही कर सकता है। रेल से लॉन्च की जाने वाली करीब 100 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण और तैनाती से चीन के सैन्य बजट पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। रेल से लॉन्च की जाने वाली 1000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण और तैनाती से चीन के सैन्य बजट पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। मतलब कम से कम खर्च में ही न्यूक्लियर ट्रेन बनाने की तैयारी में है। हालांकि ये आसान भी नहीं, क्योंकि चीन की ज्यादातर ट्रेन बिजली से चलती है। लिहाजा ऐसी ट्रेन और रेल ट्रैक बनाने की चुनौती है जिसके ऊपर बिजली की वायर ना हो, ताकि मिसाइल लॉन्च करने में दिक्कत ना आए। बताया जा रहा है कि इस बुलेट ट्रेन में ड्रैगन DF-41 मिसाइल तैनात करेगा।
अमेरिका का दावा है कि पीएलए का फोकस ऐसी मिसाइलों पर है जो दूर तक न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम हो। DF-41 मिसाइल भी ड्रैगन के इसी मिशन का हिस्सा है। चीन की मीडिया इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार बताती है। चीन का दावा है कि DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है। DF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर अटैक कर सकती है। चीन से अमेरिका की दूरी मोटे तौर पर 11,500 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में 15,000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने वाला बारूदी ब्रह्मास्त्र सुपर पावर के लिए काल बन सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों के लिए भी चीन की न्यूक्लियर ट्रेन तनाव का दूसरा नाम बन गई है। हिंदुस्तान के लिए ड्रैगन की एटमी ट्रेन खतरे की घंटी है, क्योंकि पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात चीन तिब्बत तक बुलेट ट्रेन दौड़ा चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सरहद से सिर्फ 119 किलोमीटर दूर तक चीन की बुलेट ट्रेन पहुंच चुकी है। लेकिन जिनपिंग का प्राइम टारगेट यूरोप है और चीन का रेल ट्रैक ब्रिटेन तक पहुंच चुका है। सामान ढोने के लिए चीन की रेल लाइन ब्रिटेन तक जाती है। ये रेल लाइन चीन से शुरू होकर कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, बेल्जियम और फ्रांस होते हुए ब्रिटेन पहुंचती है। यानी रेल नेटवर्क के जरिए चीन पहले ही यूरोप तक कनेक्ट कर चुका है। बुलेट ट्रेन में न्यूक्लियर मिसाइल दौड़ाने वाला चीन आने वाले वक्त में मालगाड़ी के जरिए भी साजिश को अंजाम दे सकता है। लेकिन इस वक्त चीन का पहला फोकस बुलेट ट्रेन को न्यूक्लियर ट्रेन में बदलने पर है। जानकारों की माने तो भारी भरकम रेलवे की तुलना में हाई स्पीड ट्रेन तेज और सुचारू रूप से संचालित होती है। हाई स्पीड रेल सैन्य वाहनों की गतिशीलता ज्यादा रखेगी, हथियार की सुरक्षा और उसे छिपाने में आसानी ज्यादा होगी। यही वजह है कि एटमी वेपन से लैस बुलेट ट्रेन में मिसाइल लॉन्चर तैनात कर उसे ट्रैक पर दौड़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सोवियत यूनियन ने ऐसी ही मिसाइल बनाई थी जिसे ट्रेन से लॉन्च किया जा सकता है। अब चीन उससे कहीं ज्यादा आगे की सोच रहा है। अपने जानी दुश्मन को तबाह करने की पक्की तैयारी कर रहा है। चीन के पास वर्तमान में केवल 350 परमाणु हथियार है, लेकिन चीन 2027 तक 700 एटमी वेपन तैयार कर लेगा, जबकि 2030 तक 1000 न्यूक्लियर वेपन्स अपने जखीरे में शामिल कर लेगा। चीन लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना रहा है। जाहिर है, बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को सुलगाने में ड्रैगन पूरी ताकत और शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।